मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो पीएम किसान की 17वीं किस्त है 18 तारीख में शाम 5 बजे लोगों के खातों में आ गई, यानी किसानों के खातों में आ गई। लेकिन मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पीएम किसान का पैसा नहीं है। अगर आपका उस सेम डेट में पैसा नहीं आया तो आपको करना क्या है, 2 से 3 दिन वेट कर लेनी है। वेट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। अगर आप वेट भी कर लिए, वेट करने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं आपके स्टेटस में कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसी वजह से आपका पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आपका पैसा नहीं आता तो सबसे पहले कहीं न कहीं आप जाते हैं सीएससी सेंटर पे, यानी आपने साइबर कैफे की दुकान पे अगर आस-पास रहता है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे चेक करवाते हैं तो वहाँ पे कंफर्म नॉलेज आपको नहीं मिल पाती, यार पैसा क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है वहाँ पे कंप्लीट जानकारी ना होने की वजह से आपको जानकारी वहाँ नहीं मिल पाती है, और जानकारी ना मिलने के कारण आप अपना सुधार नहीं करवा पाते, जिसके कारण से आपका पैसा नहीं आता। या फिर दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो कहीं न कहीं आप जाते हैं कृषि कार्यालय पे, वहाँ पे अपना स्टेटस चेक करवाते हैं। तो वहाँ पे कभी क्या होता है ना, आप बार-बार दौड़ के जाते हैं, यार वहाँ वेबसाइट नहीं चलता, कभी लाइन में लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ न कुछ वजह से आपको कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाती। या फिर अगर कंप्लीट जानकारी मिलती है तो कुछ न कुछ आप में के मन में संशय रहता है, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे खोजूँ ताकि मेरा पीएम किसान का पैसा आ जाए। मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पीएम किसान के जो आपकी 17वीं किस्त नहीं आई है, या फिर इसके पहले अगर आपको कोई भी पैसा नहीं आया, या फिर 1-2 किस्त आने के बाद रुक गया, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आप कैसे सही कर सकते हो भी घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से। तो प्यारे बंधु, सिंपल तरीके से आपको करना क्या है, अगर आपके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल में अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर मोजिल्ला ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो जैसे अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, आपको आ जानी अपने गूगल में। गूगल में आने के बाद आपको सिंपल तरीके से लिख देना है पीएम किसान। मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ सेम वैसे आपको लिखना है, कुछ अदर नहीं लिखना है। क्या करना है, कुछ इस तरह से लिखेंगे पीएम किसान, और क्या करेंगे, आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। तो क्या करनी है, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको क्या करनी है, पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जानी है। आने के बाद क्या करनी है, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है, और देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर लिखा है नाउ योर स्टेटस। तो क्या करनी है, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे ही नाउ योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगी। तो क्या करनी है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो कैप्चर कोड शो, क्या करेंगे, वो कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन शो कर रहा है गेट ओटीपी। तो आपको करना क्या है, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मेंशन करेंगे तो आपकी जो स्टेटस है कुछ इस तरह आपके सामने शो हो जाएगी। लेकिन प्यारे बंधु, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो शायद आप सिंपल तरीके से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या, कैसे निकालते हैं, कैसे जानते हैं, अगर आपको नहीं जानकारी है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर निकालना चाहते हैं, नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है, लिखा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो क्या करनी है, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। तो प्यारे बंधु, जैसे ही आप नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगी। तो क्या करनी है, यहाँ पे 2 ऑप्शन शो कर रहा है, पहला है मोबाइल नंबर का, दूसरा दूसरा है आधार कार्ड नंबर का। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च करने का तरीका सिखा देता हूँ, उसके बाद आधार कार्ड नंबर के माध्यम से सर्च करने। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च करने का तरीका सिखा देता हूँ, उसके बाद आपको आधार कार्ड के माध्यम से कैसे सर्च करेंगे वो भी सिखा देता हूँ। तो क्या करनी है, आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर टाइप कर देनी है। आपकी जो कैप्चर कोड होगा, क्या करेंगे, कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। गेट मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी मेंशन करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। लेकिन प्यारे बंधु, आपको मैंने संशय में कौन सा यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करूँ। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, जिस समय पीएम किसान की केवाईसी हो रही थी और केवाईसी करते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया था वही नंबर आपको टाइप करनी है। अदरवाइज अगर आप दूसरा नंबर टाइप करेंगे तो आपकी डाटा यहाँ पे नहीं शो होगी। और अगर नंबर डायल करते भी हैं तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, शायद आपके पास ओटीपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद आपके मन में कंफ्यूजन है। प्यारे बंधु, मैं सिंपल तरीके से बता दूं, अगर आप बिना ओटीपी के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन नंबर निकालना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है आधार कार्ड नंबर का। तो क्या करेंगे, आप आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आपकी जो आधार नंबर है आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो कैप्चर कोड होगा, क्या करेंगे, वो कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद गेट मोबाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दी गई। तो आपको ओटीपी नहीं मेंशन करना है, एक ऑप्शन आएगा गेट डाटा का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो हो जाएगी। एप्लीकेशन नंबर शो होने के बाद क्या करनी है, आपको एक बार बैक आ जानी है। बैक आने के बाद सेम वही प्रक्रिया अपनानी है, यानी बैक आना है, यहाँ नाउ योर स्टेटस क्या करनी है, आपको क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे टाइप करनी है, कैप्चर कोड यहाँ पे लगानी है। गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी मेंशन करेंगे। ओटीपी मेंशन करने के बाद जैसे गेट आउट पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेटस है कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। तो प्यारे बंधु, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी आपको लेनी है। अगर आपका इसमें से सही है तो मैं 100% कहता हूँ आपका पैसा आएगा। अगर आपका सही है फिर भी नहीं पैसा आएगा तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ कैसे आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है लैंड सीडिंग का। तो देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है लैंड सीडिंग का, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो ऑप्शन है शो कर रही है एस की।
अगर प्यारे बंधु अगर आपका एस शो कर रहा है तो ठीक है, अगर लेकिन अगर आपका नो शो करता है, कैसे सही करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे बंधु मैं आपको बता दूं, लैंड सीडिंग, लैंड का मतलब है कि आपका खेत, क्योंकि जो पीएम किसान का पैसा है कहन कि आपका खेती करने के लिए आता है। अब मैं बता दूं खेत का अधिकारी कौन होता है। खेत का अधिकारी कहन के लेखपाल होता है या फिर पटवारी होता है। कुछ लोकेशन पे, कुछ प्लेस पे पटवारी बोला जाता है लेखपाल को, और कुछ जगह पे लेखपाल बोला जाता है। तो प्यारे बंधु सिंपल तरीके से अगर आपकी जो लैंड सीडिंग है नो शो करिए तो क्या करनी है, इसकी जो प्रिंट आउट, यानी आप जो स्टेटस देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पे, इसकी क्या करनी है, आपकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद प्रमाणित खतौनी आपको जाके तहसील वाला निकलवा लेनी है। तहसील का निकलवाने के बाद अपना बैंक पासबुक आधार कार्ड लेके जाना है सबसे पहले आपको लेखपाल के पास। लेखपाल से कहना है कि सर मेरी जो लैंड शेडिंग है नो है। लैंड शेडिंग नो होने का मतलब है कि मेरा जो खेत है वो वेरीफाई नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, लेखपाल आपकी डाटा को वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने का मतलब है वो सिंपल तरीके से लिख देंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ किसान द्वारा जो भी जानकारी दी है सब कुछ सत्य है। कुछ इस तरह से वो टाइप करके आपको दे देंगे, यानी खतौनी पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको सिंपल तरीके से वही डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है कृषि कार्यालय पे। कृषि कार्यालय क्या करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेगा, यानी जमा कर लेगा। जमा करने के बाद कृषि कार्यालय करता क्या है, आज लेखपाल जो वेरीफाई किए रहते हैं उसको स्कैन करके स्टेट लेवल में भेज देता है। तो स्टेट लेवल की जैसे स्वीकृति मिलती है आपकी जो लैंड सीडिंग है हो जाती है। तो अब आपको मैं डॉढ़ियर में लैंड सीडिंग करवा लिया हूँ, मेरा अभी तक ऐसा नहीं हुआ। प्यारे बंधु मैं जो प्रक्रिया बताऊं, प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन वेट करना है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक जो आपकी लैंड सीडिंग है एस हो जाएगी। एस होने के बाद अगर आपका पैसा मान लीजिए कि 17वीं किस्त में ही आती है तो आपको वेट करना है 18वीं किस्त तक। तो जैसे 18वीं किस्त की पैसा आएगी तो पिछला जो भी पैसा आपका रुका होगा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बंधु अगर आपकी जो लैंड सीडिंग है एस है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आपको दूसरा ध्यान देना है केवाईसी का। प्यारे बंधु केवाईसी का मतलब है नाउ योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जाने। जैसा कि हम सब जानते हैं इसमें नया कानून आ गया है कि अगर आप साल भर आपका हो गया पेंशन आ रहा है तो कहीं आपको हर साल केवाईसी करने की आवश्यकता है। या फिर अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, पैसा का लेन देन नहीं करते तो आपको केवाईसी करने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसी हिसाब से पीएम किसान का भी केवाईसी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत सारे ऐसे किसान थे जो अपात्र थे और बहुत सारे ऐसे किसान है जो एक्सपायर हो चुके हैं, यानी उनकी डेथ हो चुकी है, फिर भी उनके अकाउंट में पैसा आता रहता है। इसी वजह से ई केवाईसी का ऑप्शन चालू किया गया था कि जो किसान केवाईसी करते हैं उसका मतलब है कि वो भी जिंदा है। जो किसान केवाईसी नहीं करते इसका मतलब वो एक्सपायर हो गए या फिर, तो इसी वजह से केवाईसी चालू किया गया था। अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाया और यहाँ पे नो शो कर रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। दो ऑप्शन का मतलब है कि क्या करनी है, आपको सिंपल तरीके से पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी है। अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक शो कर रहा है ई केवाईसी का, इस पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो आधार नंबर आपको यहाँ पे टाइप करनी है, सर्च पे क्लिक करनी है। तो आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी मेंशन करेंगे तो आपकी जो है केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। ई केवाईसी होने के बाद कम से कम आपको 15 से 20 दिन वेट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक ई केवाईसी यहाँ पे यस हो जाएगा। तो प्यारे बंधु अगर आपको दोनों सही है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा आपका 100% आएगा। अब चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे तीसरी बात की। तीसरी का मतलब है आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस। देख सकते हैं यहाँ पे एस शो कर रहा है। प्यारे बंधु अगर आपको नो शो कर रहा है तो इसका कारण हो क्या सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे नो शो कर रहा है तो कहीं कि आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो अब आपको मैंने डाउट यार मेरा बैंक में आधार कार्ड लिंक है फिर भी यहाँ पे नो शो कर रहा है। प्यारे बंधु मैं आपको बता दूं, अगर आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक है तो आपको दो चीजें एक्टिवेट करानी होगी। पहला आपको जाना है अपनी डीबीटी एक्टिवेट करनी है और दूसरा आपको एनपीसीआई लिंक करवानी है बैंक से, तभी आपका पैसा आएगा। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आपको कोई भी सरकारी पैसा लेना है तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट होना अनिवार्य है। अगर आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट नहीं रहेगा तो आप, मैं 100% कहता हूँ, आपका जो सरकारी पैसा को भी हो गया, जैसे पीएम किसान का हो गया, पेंशन का हो गया, नरेगा का पैसा हो गया, यानी कोई भी सरकारी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, मैं 100% कहता हूँ। तो आपको करना क्या, अगर आपके यहाँ पे नो शो कर रहा है, अगर आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक करवाना है और साथ ही साथ कैशियर मैनेजर से बात करनी है कि सर मेरा जो पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है, ना आने का कारण ये है कि मेरे अकाउंट में एनपीसीआई और डीबीटी चालू नहीं है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे एक डीबीटी का फॉर्म आता है, फॉर्म उसे लेकर के आप क्या करेंगे, जाके वहाँ पे बैंक पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको 15 से 20 दिन वेट करना है। वेट करने के बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड जो नो शो करेगा ऑटोमेटिक एस हो जाएगा। एस होने के बाद आपका जो पीएम किसान का जैसे अगला किस्त आएगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सही करवाएंगे तुरंत आपका पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी एक नियम कानून होती है पैसा आने की। तो अगर जैसे हम की मानता हूँ आपकी 17वीं किस्त में नहीं आया तो आपकी 18वीं किस्त जैसे आएगी तो 18वीं किस्त के साथ साथ पिछला किस्त आपका जो भी रुका होगा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि मेरा पैसा पिछला रुक गया, ऐसा नहीं है। सरकारी पैसा जो भी रुका होगा आपका एक ही साथ मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं मेरे इस बार 18वीं किस्त आ चुकी है,
तो चलिए मैं सपोज़ मैं मानता हूँ मेरा 5 किस्त अभी तक नहीं आया। 5 किस्त का मतलब है कि आपका 10,000 रुपए नहीं आया। तो प्यारे बंधु जैसे आपकी सब कुछ डाटा सही हो जाती है, जैसे अगला किस्त आ जाता है, तो जैसे अगला किस्त आता है मान लीजिए 6वाँ किस्त आ गया, तो आपको उसमें 12,000 रुपए हो गया ना, तो आपका 12,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा फँस जाएगा। तो क्या करनी है, मैं जो तीनों ऑप्शन बताए अगर आपका इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका 100% पैसा आएगा। तो उसके बाद क्या करनी है, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ध्यान देना है एफटीओ प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंडों का नो शो करेगा, तो अगर आपको नो शो करा है तो क्या करनी है, आपको अपने बैंक जानी है, आधार कार्ड के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट में आपको अपना नाम रखना है, या फिर अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो आपको सिंगल खाता करना है। अगर आपका ज्वाइंट खाता है आप सिंगल नहीं करवा पाते हैं तो सिंपल तरीके से आपके लिए एक ऑप्शन रहता है, आप अपने नियर बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवा लीजिए। आपका उसी समय एनपीसीआई और डीबीटी एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद आपका पीएम किसान का पैसा आना शुरू हो जाता है। अब आपके मन में संशय ये रहता है कि मैं अगर दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करवा लूँ, जैसा कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवा लूँ, तो कैसे हम अपना अकाउंट नंबर चेंज करेंगे ताकि पोस्ट ऑफिस में मेरा पैसा आना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधु मैं आपको बता दूं, अब आप कहीं भी खाता खुलवा लीजिए, आपका जिस बैंक में एनपीसीआई और डीबीटी एक्टिवेट होगा और आधार कार्ड लिंक होगा उसी में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट नंबर चेंज करने की आवश्यकता है या फिर किसी कार्यालय पे जाएं वहाँ पे अकाउंट नंबर चेंज करने की रिक्वेस्ट डालें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल तरीके से पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवा लेनी है और एनपीसीआई डीबीटी एक्टिवेट करा लेनी है। एक्टिवेट होने के बाद आपका ऑटोमेटिक पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नो शो करता है तो चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से और भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके आधार कार्ड पे जो आपके नाम की स्पेलिंग है क्या बैंक पासबुक पे सेम है। अगर आपको सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा आएगा। अगर आपका सेम नहीं है तो आपको अपनी बैंक जानी है और वहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो आपके नाम की स्पेलिंग है सेम पासबुक पे करवानी है, तभी पैसा आएगा। और साथ ही साथ डीबीटी और एनपीसीआई एक्टिवेट करानी है, तभी आपका पैसा आएगा। तो प्यारे बंधु अगर आपका एस शो कर रहा है इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो देख सकते हैं आप लिखा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी स्टेट के द्वारा अभी वेटिंग में लगा हुआ। आपका 100% पैसा आएगा, 1 से 2 दिन में आप वेट कर लीजिए। तो प्यारे बंधु मैं आपको दूं, अगर आपका लैंड सीटिंग में एस शो कर रहा है, केवाईसी भी एस शो कर रहा है, अगर आपका बैंक से आधार कार्ड भी लिंक है और आपका एफटीओ भी ऐसा है, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो प्यारे बंधु आपको क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। कमेंट सेक्शन में बताने से आपको ये होगा कि मैं एक नया डेडिकेट वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आप वेबसाइट के माध्यम से कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद आपका पैसा 100% आएगा। मैं कई किसानों का कंप्लेन कर चुका हूं, कंप्लेन करने के बाद पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो क्या करें, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। अगर आपको नो शो करता है, आप तहसील का चक्कर काटते काटते, कृषि कार्यालय पे जाते जाते, फिर बैंक का चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं, इसमें से अगर आपको कोई भी नो शो कर रहा है तो क्या करिए, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी सी जानकारी दे सकूं ताकि आपका पीएम किसान का पैसा अगली किस्त से आना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बंधु कुछ छोटी सी जानकारी इस वीडियो में देनी थी। अगर आपका पीएम किसान का 17वीं किस्त नहीं आया या फिर कोई भी किस्त नहीं आया तो आप कैसे सही कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नो शो कर रहा है तो मैं सिंपल तरीके से आपको आसान भाषा में समझा दिया हूँ। तो आई होप यू मैंने आपको जो भी जानकारी दी है शायद अच्छी लगे। जानकारी अच्छी लगे तो क्या करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसा मैं जेन्युइन कंटेंट लाऊं आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको मैंने कुछ कंफ्यूजन सवाल रह गया तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और आपकी जो भी समस्या है उसका निदान करने में आपका पूरा सहायता कर पाऊं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।